जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी एक रेल ट्रैक पर एक बॉडी मिली थी जिसका यूडी किया गया था। यूडी के बाद परिजन आए थे और उन्होंने बताया कि नहीं, उनकी पुत्री के साथ कुछ अनहोनी हुई है और एक कांड दर्ज कराया गया। हमने कांड दर्ज किया और दर्ज करने के बाद हमने अनुसंधान प्रारंभ किया। अब तक के अनुसंधान के क्रम में जितने भी साक्ष्य आए हैं और इसमें सबसे ज़्यादा हमने सीसीटीवी फुटेज को देखा है जो हॉस्पिटल में है, जो हॉस्पिटल में से जुड़े एक बैंक है उसके सीसीटीवी फुटेज और जितने भी अगल बगल हमारे संभावित सीसीटीवी फुटेज थे, उसके अवलोकन से ये स्पष्ट हुआ है कि किसी सडन प्रोवोकेशन की वजह से जो मृतका है वो अपने आवासीय स्थल से छुपकर भागी और छुपकर भागकर वो स्टेशन की तरफ आई है और स्टेशन की तरफ से जो घटना स्थल है वहाँ तक जाने की मतलब वहाँ तक वो पहुँची है। इस स्टेशन का जो बीच का हिस्सा है, जो पटरी वाला हिस्सा है, वहाँ पर सीसीटीवी कवरेज नहीं है, लेकिन जिस जगह से उनके अंतिम रूप से उनको सीसीटीवी में हम लोग देख पा रहे हैं, वहाँ से सीधे वो स्टेशन की तरफ मुड़ी हैं और उसके बाद के बहुत सारे समय में जब उन्होंने देखा है तो उनके पीछे किसी के जाने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। जो हॉस्पिटल जिसमें वो काम करती हैं वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को देखा गया है। सीसीटीवी फुटेज में ये स्पष्ट है कि उनको जो वहाँ के मैनेजर हैं उनसे थोड़ा सा उनके साथ सडन प्रोवोकेशन तो है। हम ये मानते हैं कि उसके बाद ही वो किसी कारणवश ये स्पष्ट हो पाएगा जब हम इनको लेकर आएंगे तो हम बिल्कुल स्पष्ट करेंगे आपको। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है मामला आत्महत्या का है या हत्या का है? फिलहाल मैं जो अभी तक साक्ष्य आए हैं उसमें मैं अबेटमेंट टू सुसाइड तो मान रही हूँ, क्योंकि घटनाक्रम ऐसी है कि लड़की जिस कारण से भागी वो गई हैं और उसके बाद किसी के पीछे जाने के साक्ष्य नहीं है, इसलिए मैं हत्या को अभी नहीं कह सकती कि हत्या हुई है। हत्या के बिंदुओं पर हम जांच कर रहे हैं, बहुत सारी तकनीकी जांच हमारी चल रही है। तकनीकी जांच के बाद हम और स्पष्ट कर पाएंगे। प्रथम दृष्टया अबेटमेंट टू सुसाइड हम मानकर चल रहे हैं। जो भी हॉस्पिटल के कर्मी हैं उन पर हम प्राइम सस्पेक्ट कौन है इसमें? जो सडन प्रोवोकेशन है उसके लिए उनके जो मैनेजर सोकल मैनेजर हैं अखिलेश, जिनकी जो नामजद अभियुक्त भी हमारे हैं, उनके द्वारा उनको किया गया था। वहाँ पर कुछ झड़प हुई है, वो सीसीटीवी से पुष्ट है, उस पर ही हम और आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश कौन है? एक नाम और आ रहा है इसमें। पुराने उनके मैनेजर के तौर पे काम करते हैं। दुष्कर्म को लेके क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर ने नो स्पर्मेटोजोआ फाउंड लिखा है। हम उनके लैब RR लेबोरेटरी से जांच हुई है। इस पर उन्होंने अभी तक ये कहा है। तो गैंग रेप की बात जो है वो अभी हम लोग रोल आउट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तीसरा और केमिकल जांच FSL से होने के बाद और स्पष्ट होगा। अच्छा, इसमें डॉक्टर का रोल क्या है? डॉक्टर साहब के द्वारा उनके परिजनों को ससमय सूचना नहीं दी गई है। इस बात को हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि क्या वजह है, उन्होंने क्यों नहीं। डॉक्टर साहब फिलहाल कहाँ हैं मैडम, आपको जानकारी? और जल्दी ही हम लोग उनको आप लोगों के सामने लाएंगे। मैडम, इसमें अभी तक को कुछ हिरासत में लिया गया है? मैं अभी इस पर स्पष्ट नहीं कहूँगी, अभी नहीं। अब हम लोग कर रहे हैं इस पर काम। ठीक, थैंक यू।